इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में 6 फरवरी से 10 फरवरी तक 57वां IHGF दिल्ली मेला स्प्रिंग आयोजित किया गया, जिसमें मुरादाबाद महानगर की रहने वाली भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल को अध्यक्ष IHGF दिल्ली फेयर स्प्रिंग 2024 स्वागत समिति की जिम्मेदारी दी गई। मुरादाबाद मंडल के सभी निर्यातकों ने प्रिया अग्रवाल का स्वागत किया और ये अपेक्षा की उनके निर्देशन में फरवरी में आयोजित होने वाली फेयर में सभी को बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। दुनिया में जितने भी फेयर लगते हैं उसमें ये गिफ्ट फेयर हिंदुस्तान का, उसकी फॉरेन के अंदर बायर्स को इंतजार रहती है कि दिल्ली फेयर कब है और उसके लिए अपने प्रोग्राम को लेके चलते हैं। इस बार नया देखने को मिला कि इन्होंने एक वुमेन एम्पावरमेंट के तहत एक लेडी को, एक यूथ जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रिया अग्रवाल जी को आगे लाए और इसका परिणाम एक वुमेन्स में, चूंकि हमारी जो निर्यातक बहनें हैं उनके अंदर भी एक लगा कि हाँ, इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को जिस तरह हमारे मोदी जी का जो विजन है वो उसको EPCH के हमारे सब लोगों ने मिलकर आगे बढ़ाने का काम किया है। पहली बार ये हुआ है कि EPCH द्वारा EPCH कमेटी ने निर्णय लिया कि पहली बार एक किसी महिला को इस फेयर का अध्यक्ष चुना गया है। वो हमारे कमेटी के लोगों ने डिसाइड किया और इनको अध्यक्ष चुना गया। उसके लिए मैं EPCH माता जी और हमारे डॉक्टर नीरज खन्ना जी और हमारे अभूष अग्रवाल जी और हेमंत जी सर जी, हमारा इनका पूरा संपूर्ण सहयोग रहा और उसके बाद इनको अध्यक्ष चुना गया। मैंने कहा जी आपके पास चुनौती बहुत है, क्योंकि आपको विजन मिला है 3x30 तक। आपको ये लक्ष्य बहुत बड़ा दिया गया है और आपको जिम्मेदारी बहुत बड़ी दी गई है। आपको इस जिम्मेदारी के लिए हमारे पास सभी हीरो बैठे हैं यहाँ पर, जिनको बड़ा एक्सपीरियंस है और उनकी मदद आप कभी भी ले सकती हैं। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद EPCH द्वारा आयोजित IHGF दिल्ली फेयर स्प्रिंग 2024 का आगामी 57वां संस्करण 6 से 10 फरवरी 2024 तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में निर्धारित है। यह संस्करण 16 विशाल हॉलों के साथ संरचित है। इसमें घर, फैशन, जीवन शैली, फर्निशिंग और फर्नीचर के 14 प्रमुख प्रदर्शन खंड शामिल होंगे, जिसमें घरेलू सामान, घरेलू साज सज्जा, फर्नीचर, उपहार और सजावटी लैंप और प्रकाश व्यवस्था, क्रिसमस और उत्सव की सजावट, फैशन, आभूषण और शामिल होंगे। सहायक उपकरण, स्पा और कल्याण, कालीन और कालीन, बाथरूम सहायक उपकरण, उद्यान सहायक उपकरण, शैक्षिक खिलौने और खेल, हस्त निर्मित कागज उत्पाद और स्टेशनरी और चमड़े के बैग्स। मेसर्स जेओ एक्सपोर्टर्स इंटरनेशनल मुरादाबाद का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला उद्यमी प्रिया अग्रवाल को 57वें IHGF दिल्ली फेयर स्प्रिंग 2024 की रिसेप्शन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। इस अवसर पर प्रिया अग्रवाल, अध्यक्ष IHGF दिल्ली फेयर स्प्रिंग 2024 स्वागत समिति ने कहा कि IHGF दिल्ली मेला एक छत के नीचे हस्तशिल्प निर्यातकों का दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा है। हमारे जीवंत हस्तशिल्प क्षेत्र की ताकत, पैमाने और क्षमता को प्रदर्शित करता है। दुनिया भर से आने वाले खरीदारों की बड़ी संख्या को देखते हुए हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और आगामी स्प्रिंग संस्करण को अपने लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनाना चाहिए। मुझे IHGF दिल्ली मेला स्प्रिंग 2024 के अध्यक्ष के रूप में नामांकित होने का सौभाग्य मिला है। ये सम्मान मेरे लिए 30 गुना 30 तक के आह्वान को हासिल करने के अपने दृढ़ विश्वास को साझा करने का अवसर है। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तुझे तेरे वजूद की आज समय समय जब प्रेसिडेंटशिप घोषित हुई तो एज अ वुमेन, जब सारा मुझे लगाकर भैया बता रहे थे, अंकल बता रहे थे कि पहली बार है कि 30 इयर्स में कोई वुमेन बनी है। प्रशासनिक जब मुझे सब लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस किया और लखनऊ में जब मैं सब लोगों से मिली
जब मैंने इनवाइट दिया, मिनिस्टर से मिलना कोई बड़ी बात नहीं, पर इस प्लेटफॉर्म से मिलना एक मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। 30 ईयर्स से परिवार में एक्सपोर्ट का है, एक्सपोर्ट परिवार की बेटी हूँ, बहू भी यहाँ एक्सपोर्ट परिवार में आई, तो लगातार ये लगता था कि भाई फेयर लगती है, जाती थी मैं पहले और अभी भी जाती हूँ कि अपना स्टॉल मिलता है, बायर्स आते हैं, सारी डिटेल, पर डिटेलिंग जो जानकारी अभी मैंने सारी ली तो मुझे ये महसूस हुआ कि EPCH अपना क्या काम कर रहा है। मेरा भारत बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल भारत। उस अतुल्य भारत को बदलने में जो EPCH की अग्रणी भूमिका है, अंडर लीडरशिप ऑफ मेंटोर मैं कहूंगी, बड़े भाई कहूंगी, लखनऊ में बहुत अच्छा मार्गदर्शन मुझे मिला, राकेश शर्मा जी, अध्यक्ष EPCH के भाई दिलीप वैद जी, वाइस चेयरपर्सन नीरज विनोद खन्ना जी, जिनका लगातार मैंने सारा विजन भी सुना और वो बहुत क्लियर भी है कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, जिसके लिए IGHF एग्जीबिशन का जो सबको पता है, सारे लोग बड़े शौक से लगाते भी हैं। 6 तारीख से शुरू है और 10 को वो एग्जीबिशन खत्म, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी में आदरणीय पीयूष गोयल जी रहेंगे, क्लोजिंग सेरेमनी में नंदी जी रहेंगे और बीच बीच में कई मिनिस्टर से हमारी लगातार बात चल रही है। हमारे AK शर्मा जी, उन्होंने हामी भरी है, लोक निर्माण विभाग मंत्री जतिन प्रसाद जी, उन्होंने हामी भरी है और सुरेश खन्ना जी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी हामी भरी है। इसके अलावा भी 10 तारीख का टाइम आदरणीय ओम बिरला जी से मिला है और अभी डिप्टी CM केशव मौर्य जी से भी हामी भरी है और सारे लोग मिनिस्टर्स इसमें आएंगे और शिरकत करेंगे। जो मेन एक मोटिव है एग्जीबिशन का वो क्लियर है, मैं बताऊं उसमें हम लोगों के 57 ये एडिशन है जिसमें 3000 एग्जिबिटर्स एग्जिबिट करने वाले हैं और ये बड़े ही गौरव की बात है जिसमें 60% हमारे मुरादाबाद से कवर होते हैं। यानी मुरादाबाद अपना एक बहुत बड़ा योगदान भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने में दे रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से पूरे 1000 लोग एग्जिबिट करेंगे। हमारे जो परमानेंट स्टॉल्स हैं वो 750 हैं। 600 एग्जिबिटर्स हमारे मुरादाबाद से हैं, जिसमें हमारी कोशिश है कि 1500 बायर्स फ्रॉम ऑल ओवर कंट्रीज, UK, डोमेस्टिक बाइंग एजेंट्स जो हमारे साथ इस एग्जीबिशन में साथ में रहेंगे। ये एग्जीबिशन जो एग्जिबिटर्स हैं होम फर्निशिंग, एसेसरीज, फैशन ज्वेलरी, लैम्प, केक, बैम्बू एंड इको फ्रेंडली लेकर एग्जिबिट कर रही है। और लगातार आप देखो मुरादाबाद को तो पीतल नगरी कहा ही जाता है। मुरादाबाद का अपने आप में ही नाम बड़ा गौरवान्वित है और आदरणीय अंकल की को पता भी है। आदरणीय जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है AK शर्मा जी, उन्होंने 3 से 4 नाम मांगे भी थे मुरादाबाद से कि कौन कौन से एक्सपोर्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं। 3 से 30 गुना तक हम लोगों का विजन है। वो कैसे पूरा हो? वो जब पूरा हो जब हम लोग सब एक साथ ये सोचकर आगे बढ़े कि हमें भारत के लिए करना है, मेन किसी एक एसोसिएशन के लिए नहीं, हमें अपने लिए करना है। ये EPCH की एग्जीबिशन मुझे लगता है तभी और ज्यादा अपना नाम कर पाएगी। हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ पाएंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट का हम लोग वहां से काम लेकर आते हैं और एक बहुत अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हम सब लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी है। उसको और मजबूत बनाने में लगातार वॉलंटियर्स लगे हुए हैं इस एग्जीबिशन को प्रमोट करने में। लगातार रोड शोज हैं जो हमारे कमिंग प्रोग्राम्स हैं। रोड शो भी हम लोग इस तरीके से करेंगे और बाहर के लिए भी पूरी एक वॉलंटियर्स की टीम लगी है जो लगातार बायर्स पर, बाइंग एजेंसीज पर कनेक्ट कर रही है कि कैसे भी ज्यादा से ज्यादा लोग इस बार आए। जैसा कि पता भी है कोविड के बाद पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मंदी छाई हुई है, उसके बावजूद भी ये बड़े ही हमारे लिए गौरव की बात है कि EPCH लगातार बाइंग एजेंसीज के माध्यम से और बायर्स के माध्यम से हम लोगों को काम प्रोवाइड कर रहा है।
हम लोगों का भी एक कहते थे कि हम लोगों का भी दायित्व है कि कैसे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन